चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर 12, जिसका मैं उदाहरण 1 लिया हूं। पेज नंबर 240 में है। ये उदाहरण आपका हिरन्स की सूत्र बेस्ड है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपकी बुक में ही है, आप लोग बुक खोल लीजिए। मैं क्वेश्चन को पढ़ के समझा करके फिगर बना करके अच्छी तरीके से इसको हल करूँगा। आप लोग खाली ध्यान से समझिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप बुक में से भी पढ़ लीजिए। तो फिर क्वेश्चन क्या बोला, दोबारा मैं बता रहा हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बोला, कोई सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज तो बोला नहीं, खाली त्रिभुज बोला। तो त्रिभुज हम कैसे भी बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। हाँ, उससे पहले क्या करते हैं, उदाहरण हमको दिया है, उदाहरण 1, उदाहरण 1 लिख दिया। अब त्रिभुज बोला तो त्रिभुज एक बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज बना लिए, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक, क्या दिया है, दो भुजा दिया हुआ है। तो दो भुजा में से एक 8 सेंटीमीटर, एक 11 सेंटीमीटर। अब देखो त्रिभुज का 3 भुजा होता है। आप AB को 8 मानिए, चाहे BC को मानिए, चाहे इसे किसी को भी 8 आप मान सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको 8 सेंटीमीटर मानता हूँ। ठीक, अब 11 सेंटीमीटर में ये दोनों में से AC और BC में से आप किसी को मान सकते हो। मैं यहाँ पे 11 सेंटीमीटर BC को मानता हूँ। अब AC हमको पता नहीं, तो AC निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का सम होता है। तो परिमाप जो हमको दिया है तो उसको हम लिख देते हैं। हमको परिमाप दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब परिमाप पता है, AC निकालने की तरीका तब क्या हो गया मेरा, AC बराबर तब क्या होगा, 32 में से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। 32 में से क्या माइनस करेंगे, ये दोनों को जोड़ के 8 और 11 को जोड़ेंगे। 8 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब 32 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब हमको त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की 3 भुजा पता चल गया, ये 13 सेंटीमीटर पता चल गया। अब देखो तीनों भुजा अलग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हिरन्स ने, एक मैथमेटिशियन है, वो फॉर्मूला बताए थे। वो क्या होता है, हिरन्स के सूत्र जो है वो होता है S रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक, S क्या है, अर्ध परिसीमा। अर्ध परिसीमा मतलब ये तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भगा दे दीजिए। तो हमको परिमाप पता है, तो S हम आसानी से निकाल लेंगे। तो S कितना हो जाएगा, यहाँ पे S बराबर हो जाएगा 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो S के जगह में हम रख देते हैं 16। 16 कैसे आया, समझ में आया, पूरे जो परिमाप था उसको 2 से भगा दे दिए। तो परिमाप 32 था, उसको 2 से भगा दे दिए, S आ गया। अब इसके जगह में 16 रखें। ये आप ये तीनों में से किसी को भी ले सकते हो। मैं 8 को लिया, फिर 16 माइनस 13 को ले लेते हैं, फिर 16 माइनस 11 को ले लेते हैं, हो गया। आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट 16, ये 16 से 8 गया तो 8, आप 16 में से 13 गया तो 3, 16 में से 11 गया तो 5। इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है हमको। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो देखिए हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे रूट से हल करने की तरीका क्या है, 16 को आप फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 8 को भी हम तो फैक्टर निकाल दे रहा हूँ, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। 3 का तो वही रहेंगे, 5 का भी वही रहेंगे। ठीक, आप इसमें से रूट में से निकालने की तरीका, 2 में से 1 ठो 2 आया, ये दोनों 2 में से भी 1 ठो 2 आया, ये दोनों में से भी 1 ठो 2 आया, और ये 1 है तो वो रूट के अंदर पड़ा रहेगा, 2 × 3 × 5। ठीक, तो ये कितने हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, और रूट के अंदर कितना हो रहा है, 5 × 15 दूने 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे भी आप कर सकते थे, इतना फैक्टर नहीं निकाल के भी कर सकते थे। कैसे, 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 ×
सॉरी 8 इंटू 2, क्या लिख सकते थे 16 को 8 इंटू 2, यहाँ 8 है तो 8 रहने दीजिए, 3 इंटू 5 रहने दीजिए। ऐसे क्यों किया, क्योंकि 8 था, 8 कर दी तो 2 8 में से एक 8 बाहर आया, बाकी रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 5 पड़ा रहेगा, तो वही चीज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बुक में भी आपका वही होगा 8√30। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो ये उदाहरण 1 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस चैप्टर की और भी वीडियो क्लास 9th की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेश्चन की डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो में उस टाइप की क्वेश्चंस आपको करवाने की। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए।